हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था आपके लिए करंट अफेयर्स की भी कुछ व्यवस्था की जाएगी। तो उस बेसिस पे इस वीडियो में कोई एक छोटा सा सेक्टर हमने कवर किया है जो आपका जून 2024 से सितंबर 2024 रहने वाला है। हालांकि मैंने कहा कि आपको अगर पॉसिबल है तो आप पिछले एक साल का करीबन पढ़ सकते हैं, बट एक साल का एक वीडियो डालूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कुछ कुछ जो क्वेश्चंस लगे सो मैंने इस वीडियो में डाले हैं। आपको 40 से 50 क्वेश्चन देखने को इस वीडियो में मिलेंगे जो कि आपका कवर करेगा जून से लेके सितंबर 2024 का। ठीक है, तो पहले हम जून से लेकर दिसंबर कर लेते हैं, उसके बाद अगर समय बचता है तो फिर हम जनवरी से लेकर जून तक का देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे ही पोस्ट के लिए है क्योंकि आपका जनरल पार्ट में ये पूछा जा सकता है। भले एक आध दो क्वेश्चन ही आए करंट अफेयर के सेक्शन में, बट वो मैटर करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे सब लोग आप देख लीजिएगा, मैंने ऐड कर दिया है। पहले जून का आएगा, फिर जुलाई आएगा, सितंबर, ऐसे करके सेक्शन आपको 10-10, 12-12 क्वेश्चन सब में मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन 2024 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ईपीआई में, ईपीआई जिसको हम इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के तौर पे जानेंगे, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी 2024 के अंदर, वो था आपका 176। नंबर सेकंड, हु वाज अवार्डेड द मैन ऑफ द सीरीज़ इन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में आईसीसी मैन ऑफ द सीरीज़ से किसको नवाजा गया था या किसको अवार्ड दिया गया था, तो वो थे हमारे ही इंडिया के जसप्रीत बुमराह। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस भगवान बिरसा मुंडा जुदार्स्त स्कीम टू कनेक्ट ट्राइबल विलेज विद मेन रोड्स। किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। Who received the 12th विश्व हिंदी सम्मान फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर। किन्हें किन्हें दिया गया है 12वां विश्व हिंदी सम्मान, तो ये दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। नेक्स्ट, विच टीम डिड रियल मैड्रिड डिफीट, हराया है इन्होंने किस टीम को फाइनल में, किसके फाइनल में 15th चैम्पियंस लीग टाइटल टू विन देयर रिकॉर्ड एक्सटेंडेड 15th चैम्पियंस लीग टाइटल। तो विच टीम डिड रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड ने हराया किसको, बोर्सिया डॉर्टमुंड डिफीट। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी रिसेंटली अर्न द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग फ्रॉम द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, श्रीनगर। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कह रहे थे कि सिंपली जो मैं इसको अभी इंग्लिश में पढ़ने के बाद हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ वो इस वजह से क्योंकि काफ़ी लोग का ये डिमांड है कि सेम क्वेश्चन हिंदी में भी कराओ। ठीक है, हिंदी में भी कराओ, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। हिंदी में मटेरियल को टाइप करना, इसका मतलब थोड़ा सा मुश्किल आता है कि ये अपना कीबोर्ड भी थोड़ा फेमिलियर नहीं है और हिंदी का टाइपिंग भी मुश्किल होता है, उसमें गलतियाँ भी ज़्यादा होती हैं। तो दैट्स वाई जिनको हिंदी में चाहिए होता है उनके लिए एक बार मैं हिंदी में इसको पढ़ के समझा देता हूँ, जो लोग देख रहे हों तो एटलीस्ट वो समझ पाएँ। क्योंकि इस वाले सेक्शन में जो ये करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, ये बस ग्रेजुएशन से ऊपर वाले पोस्ट में तो है नहीं कि सिर्फ आपको इंग्लिश में मिलेगा। जनरल वाले पार्ट में बाइलिंगुअल देखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बट ग्रेजुएशन के ऊपर वाले पोस्ट में चांसेस आर देयर कि सिर्फ इंग्लिश में मिले, बट नीचे वाले में तो बाइलिंगुअल मिल सकते हैं। तो उस बेसिस पे इसीलिए मैं एक बार हिंदी में इसको जो क्वेश्चंस हो पाता है उसको मैं एक बार समझा देता हूँ। तो दैट्स द रीज़न। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी काफ़ी लोग को तो पढ़ के वन गो में समझ में आ जाता है, बट ठीक है उन लोग के लिए जिनको हिंदी में चाहिए होता है ना मटेरियल की, भाई क्वेश्चन आप हिंदी में भी लेके आओ, तो पर्सनली हिंदी में लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उतना टाइम भी नहीं है कि पहले सेम को इंग्लिश में फ्रेम करूँ या उसके बाद उसी क्वेश्चन को हिंदी में फ्रेम करूँ। तो दैट्स वाई वो होता है इस कारण से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पीएम मोदी लॉन्च ट्री प्लांटेशन कैंपेन ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2000। अच्छा यहाँ पे ये 7 हटा दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, पीएम मोदी जो लॉन्च किया था ट्री प्लांटेशन कैंपेन वर्ल्ड इन्वायरमेंट के दिन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन, तो उस वर्ल्ड इन्वायरमेंट 2024 दिन का थीम पूछा गया है आपको। थीम क्या था, थीम आपका था लैंड रिस्टोरेशन, डी सर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिसाइलेंस। ये आपका इसका आंसर रहने वाला है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इन इंडिया। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में किन्हें अपॉइंट किया गया था दूसरा सीडीएस इंडिया का, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सर को। 9th, इन विच कंट्री डिड द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक जिसे हम बोलते हैं, रिसेंटली इनाग्रेट द ईस्ट अफ्रीका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस।
कहाँ पे किया है, किस कंट्री में, तो ये हुआ है आपका केन्या में। ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखिएगा जून 2024 का है, ठीक है। एंड विच कंट्री डिड द, मतलब ये क्वेश्चन इस मंथ का है, तो इस दिन इस मंथ का आपको केन्या में हुआ था। विच टू कंट्रीज कोलैबोरेटेड टू कॉम्बैट टेररिज्म, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, टेररिज्म ड्यूरिंग द 6th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो इंडिया एंड जापान ने किया था, कौन सी दो कंट्री ने कोलैबोरेट किया था टेररिज्म के मतलब के लिए लड़ने के लिए ड्यूरिंग द 6th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग के दौरान। तो किसने किया था, इंडिया एंड जापान ने। चलिए जुलाई 2024 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अब। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, किसने ऑथर किया, मतलब किनके द्वारा लिखा गया है, तो कर्नल MB रविंद्रनाथ के द्वारा ये बुक लिखा गया है आपका कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज 2024 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जो भी 2024 का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ हुआ है ये बदलता रहता है, ठीक है, इसका आप रिसेंट भी देख लीजिएगा। और ये प्रीवियस मंथ के भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जुलाई में गया था, आपका अगस्त में गया था, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप अभी रिसेंट वाला भी चेक कर लीजिएगा। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक ऑन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2024। जैसे अगर आपको प्रीवियस से क्वेश्चन पूछेगा ये इंडेक्स वाला, तो आपको ब्रैकेट में मेंशन रखेगा कि किस मंथ का या किस डेट का पूछ रहा है। डेट का तो क्या है, मंथ का पूछेगा। तो उस बेसिस पे ये जुलाई में ये 82nd था। एंड आप अभी वाला चेक कर लीजिएगा कि अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, उसको भी एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट भी पूछ सकता है। मतलब आपका पेपर फरवरी एंड में है, तो जनवरी से तो क्वेश्चन मुश्किल है, बट ठीक है, जनवरी का एक बार, दिसंबर जनवरी का देख लीजिएगा। 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवार्ड conferred on प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस भी हुआ था और ये न्यूज़ भी काफ़ी फेमस हुआ था उस टाइम पे। ये दिया गया था इनको सबसे हायर जो अवार्ड है वहाँ का, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अफोस्ले। ये अवार्ड दिया गया था रशियन फेडरेशन की तरफ से, किनको, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, उनके प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए, प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन के द्वारा। हु वाज द चीफ सेफ्टी मिशन ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024, ठीक है, 2024, ये थे गगन नारंग जी। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन इट्स कोवेटेड लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो श्रीनगर, अच्छा श्रीनगर स्पेलिंग गलत हो गया शायद, थोड़ा श्रीनगर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये कौन से इंडियन सिटी को मिला है, तो वो मिला आपको श्रीनगर को। नेक्स्ट, विच कंट्री वाज फॉर्मली एक्सेप्टेड एज द 10th मेंबर स्टेट ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO इन जुलाई 2024, किस कंट्री को फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया गया है 10वें मेंबर के तौर पे, कहाँ पे, SCO के अंदर जुलाई 2024 में। तो वो बेलारस को एक्सेप्ट किया गया है एज अ 10th मेंबर ऑफ स्टेट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ बिल मैंडेटिंग 100% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन द प्राइवेट सेक्टर, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक बिल जो मैंडेट करता है 100% रिजर्वेशन को लोकल्स के लिए, किस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। तो ये किया है आपको कर्नाटका गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, in year 2023 the government of India launched which of the following schemes to bring Indian origin चलो रिसर्चर्स टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। मतलब 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐसा स्कीम लॉन्च किया इंडिया के रिसर्चर्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कंट्री में दिखाने के लिए, तो वो है आपका वैभव। कौन सा स्कीम है, वैभव। संगीत मजुमदार was felicitated by Casa Dilla Spain for her contribution to which of the following Indian classical dances, किस डांस के लिए किया गया था, ये कथक के लिए। नेक्स्ट, who has been unanimously re-elected as the International Olympic Committee IOC member from India जुलाई 2024, ये नीता अंबानी हो जाएंगी यहाँ का आंसर। चलिए अगस्त 2024 के क्वेश्चन देखेंगे अब। विच स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द डिजिटल शक्ति सेंटर टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो ये हुआ था NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, लॉन्च किया गया था। विच 2 एथलीट्स वेयर नेम्ड एज ज्वाइंट फ्लैग बियरर्स फॉर इंडिया एट द
पैंस 2024 ओलंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी में जो दो एथलीट थे जो जॉइंट फ्लैग बेयरर थे, उनका नाम क्या था? तो वो PR सृजेश एंड मनु भाकर थी। ये जो शूटिंग में इनको पदक मिला था, और ये हमारे जो इंडियन टीम हॉकी के जो कैप्टन रहे और जिन्होंने हालिया में रिटायरमेंट भी लिया, तो ये वो थे। ये दोनों फ्लैग बेयरर्स थे इंडिया के लिए एंड में क्लोजिंग सेरेमनी में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 23? पहला जो आपका नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया गया, तो उसका थीम आपको क्या था जो कि सेलिब्रेट किया गया अगस्त 23 को? वो था टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। ठीक है, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग अगर थोड़ा बहुत और भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, क्या पता आ जाए। Which sector has Government of India permitted 100% foreign direct investment via automatic route for aircraft maintenance, repair and overhaul? इस सेक्टर के लिए, सेक्टर पूछा है आपसे, तो इस सेक्टर के लिए 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय ऑटोमेटिक रूट इनको दिया, मतलब परमिट दिया गया है। ठीक है। नेम द टाइफून दैट हैज़ अप्रोच्ड जापान एंड कॉज्ड हैवी रेन एंड विंड्स इन लेट अगस्त 2024। कौन सा टाइफून का नाम क्या था? तो आपका टाइफून शनशान जो जापान में गया था और जिसके कारण हैवी रेन हुआ था और बहुत तेज़ हवाएं भी चली थी आपको एंड अगस्त में या लेट अगस्त कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज अवार्डेड द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 इन द कैटेगरी ऑफ विज्ञान रत्न के कैटेगरी में किसे अवार्ड दिया गया था राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024? तो वो दिया गया था प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मानभम, ऐसा ही कुछ। चल ठीक है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए 7, विच 2 सेंचुरीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज पीकॉक सेंचुरीज ऑफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन सा 2 सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया पीकॉक सेंचुरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो ये वाला कुछ नाम है जो कर्नाटका में है और एक ये चोलानूर इन केरला में है। ठीक है, एक ये वाला कर्नाटका में है और एक चोलानूर जो है वो आपका केरला में है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इन विच कंट्री डिड द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट डिफेंस एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024? किस कंट्री में ये कंप्लीट हुआ उदार शक्ति 2024 जो इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया? वो आपका हुआ मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया में। इंडिया अग्रीड टू कंस्टिट्यूट अ टास्क फोर्स टू बूस्ट कोऑपरेशन इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री विथ विच कंट्री? इंडिया एग्री किया एक टास्क फोर्स जिससे कि बूस्ट हो सके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, तो किस कंट्री के साथ किया गया है? तो ये हुआ है आपका USA के साथ। Who has been elected president of the UN Economic and Social Council ECOSOC? ठीक है, किसे इलेक्ट किया गया है? वो बॉब रे को इलेक्ट किया गया है। सितंबर 2024 पे आ गए हम लोग। Which state has topped the State Food Safety Index SFSI 2024? SFSI 2024 किस स्टेट ने टॉप किया? ये जो है आपका स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये किया केरला ने। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली फॉलोइंग अरविंद केजरीवाल रेजिग्नेशन इन सितंबर 2024? कौन बनी थी? तो एलिसी मारलेना। कौन? एलिसी मारलेना। थर्ड, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स आफ्टर विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया विड्रॉ ड्यू टू हाई कॉस्टेस? कौन सा कंट्री अब तैयार है होस्ट करने के लिए 2026 का कॉमनवेल्थ गेम? वो है आपका स्कॉटलैंड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान दैट वाज कंडक्टेड इन सितंबर 2024? सितंबर 2024 में इंडिया और ओमान के बीच में जो एक्सरसाइज हुआ वो उनका नाम क्या था? ठीक है, नाम तो एक्सरसाइज अल नजा। नेक्स्ट, द रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल कनेक्ट्स विच 2 सिटीज़ इन इंडिया? जो रिसेंटली लॉन्च हुआ आपका सितंबर 2024 में इंडिया का पहला नमो भारत रैपिड रेल, वो किन 2 सिटीज़ को कनेक्ट करता है? वो करता है अहमदाबाद और भुज को। ठीक है।
Which country plans to introduce legislation to enforce a minimum age for social media used to protect children? चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया के लिए एक मिनिमम एज देने का, इंट्रोड्यूस करने का ऐसा किस कंट्री ने प्लान किया है? तो वो किया है ऑस्ट्रेलिया ने। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है इंडिया में भी, ठीक है, क्योंकि आने वाली जनरेशन ऑलमोस्ट बर्बादी हो जानी है सोशल मीडिया से। जो भी इंस्टाग्राम या जहाँ भी रील्स में जो भी चलते हैं उस बेसिस पे तो आगे जाके इंडिया में भी ये आएगा ही आएगा, या तो टिकटॉक की तरह बैन ही हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये पहला जो कंट्री प्लान कर रही है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी ये आपको देखने को मिलेगा, और ये आपका फिर सितंबर का क्वेश्चन चल रहा है ये, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे 2024? सर क्या है यार, 24 के बाद 7 9 थर्ड जगह लग गया। चलो, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे जो 2024 का था, उसका थीम आपका क्या था? तो इन्वायरमेंटल हेल्थ क्रिएटिंग रिसाइलेंट कम्युनिटीज़ थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, ठीक है। ये जो आपका था ये थीम था। Which fintech company launched India's first multi-brand co-branded credit card in partnership with RuPay and Yes Bank? तो कौन सा फिनटेक कंपनी का नाम बताना है जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है एक तरह का। पार्टनरशिप किसके साथ है? रुपे एंड यस बैंक के साथ। तो ये है पीओपी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट इज लॉन्चिंग ए ड्राइव टू कल नीलगाय एंड वाइल्ड बोर्स ड्यू टू लार्ज स्केल क्रॉप डैमेज? क्रॉप डैमेज के लिए कौन सा एक ड्राइव लॉन्च किया जा रहा है? इनके कारण जो आपका लार्ज स्केल पे क्रॉप डैमेज हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका बिहार में लॉन्च किया जा रहा है एक ड्राइव उसके लिए। What is the name of mission approved by Union Cabinet to improve weather and climate forecasting in India? एक उस मिशन का नाम क्या है जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन कैबिनेट ने क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग, जो क्लाइमेट फोरकास्टिंग ऑफ इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए जो मंजूरी दी गई है, उस मिशन का नाम पूछा गया है आपसे। तो वो हो जाएगा आपका मिशन मौसम, ठीक है। चलो, यहीं तक था। तो इस वीडियो में हमने देख लिया जून 2024 से लेके सितंबर 2024 के 40 क्वेश्चन देखे, ठीक है। 40 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट थे। वैसे मिलने को तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बट ठीक है, जितने हो पाए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और यही 40 क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। क्या पता अगर कुछ नहीं कर रहे हो कि अदर सब्जेक्ट पे अगर आप टाइम दे रहे होगे, इस पे नहीं दे पा रहे होगे, तो आई थॉट कि ये थोड़ा कुछ नहीं से थोड़ा भी बेटर है, ठीक है। तो इस तरह के अगर और भी वीडियो बने तो मैं ट्राई करूँगा कि अभी अगले से अक्टूबर से दिसंबर कर दूँ, और फिर आगे एक आध वीडियो में जनवरी से कर दूँ, मतलब जनवरी 2024 से, ठीक है। बाकी आपके लिए कंप्यूटर के और वीडियोस कंप्यूटर का तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, जनरल पार्ट का भी प्रैक्टिस सेट वाले में मैथ्स के 2 वीडियो और इंग्लिश के भी पड़े हुए हैं, और ये आपका एक करंट अफेयर्स का हो गया, एक आपका जनरल अवेयरनेस का हो गया, और कई सारे वीडियोस आपको चैनल पे पड़े हुए हैं। तो आप जब प्लेलिस्ट विजिट करोगे प्रैक्टिस सेट वाला, आपको ये सब सारे वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और वीडियो आपको वही 10 से 15 मिनट की ही मिलेगी, जिससे कि आपको टाइम वेस्ट ना हो, और कभी भी फ्री टाइम में आप देख सकते हो। दिन भर में 24 घंटे में 10 से 12 मिनट तो आपके पास होते ही होंगे। तो 2x पे भी देखोगे तो यार ये जैसे ये स्टार्टिंग का 1 मिनट छोड़ दो, एंड का 2 से 2.5 मिनट छोड़ दो, तो 15 मिनट का वीडियो है, तो 7.5 मिनट के आसपास 2x पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आएगी अब, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली उतना टाइम होगा भी नहीं, ठीक है। तो जो भी बेनिफिशियल हो सके वो आपको वीडियो के थ्रू मिल जाया करेगी। अब आपको आज 24 हो जाएगा ना, 24 हो गया तो 25 26 2 दिन बचे हुए एग्ज़ाम, 2 दिन भी नहीं, 24 25 बस 26 को तो बहुत लोग का पेपर होगा जिस भी पोस्ट का, उसमें ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कहीं ना कहीं से। तो अगर आप लोग खुद से कहीं से पढ़ रहे हो तो मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि 1 मंथ मतलब 1 साल से ज़्यादा तो क्या ही पढ़िएगा, बहुत लोड हो जाएगा। अगर कहीं से किसी मैगजीन से या कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं तो 1 साल का अगर आप कर लेते हैं सफिशियंट होगा आई गेस। कि बहुत तो 1-2 क्वेश्चन ही आने हैं, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। बाकी आपका वो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जो होता है उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।